सर्द रात के बीच हम आप गुजर रहे हैं। देह को ठिठुराता ठंड है। हम आप तो कंबल और रजाई में दुबक लग रहे हैं, ठंड से राहत पाने के जुगत में जुटे हुए हैं। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए आप, वो गरीब, वो असहाय, वो लाचार लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, शाम में घर को लौटते हैं और घर में भले लौटते हैं लेकिन घर नहीं होता है, कोई मकान नहीं होता है, ना तो खपड़े का ना तो पक्के का मकान। फूस की झोपड़ी में लौटते हैं। तब बेशक अंदाजा लगा सकते हैं जब वो फूस की झोपड़ी में लौटते होंगे तो उनके पास देह ढकने को लेकर, इस ठिठुरते ठंड से बचाव को लेकर कितनी व्यवस्थाएं होती होंगी। रात भर कप कपाते हुए देह के साथ वो रात गुजारते हैं। उनकी उसी कसक को महसूस करते हुए गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर, जो गरीबियों के दर्द को शिद्दत से महसूस करते हैं, तभी तो अपने कार्यालय में लोगों से मुलाकात करने, उनकी समस्या को सुनने, उस समस्या का समाधान करने के साथ साथ गांव में भी जाते हैं। वर्तमान गुजरते वक्त में सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी शिरकत करते हैं ताकि कोई ऐसा गरीब ना हो जो सरकारी लाभ से वंचित हो जाए, सरकारी लाभ से महरूम रह जाए। इसीलिए वो जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मौजूद रह रहे हैं। हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि रात अंधेरे का वक्त था, 10 बजे रात बज रहा था। एकाएक उपायुक्त एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां पर ऐसे असहाय और लाचार लोग रहते हैं जो किसी रहनुमा, किसी मसीही का राह ताकते हैं कि जो उनके दर्द को महसूस कर सके। उनके उसी दर्द को महसूस करते हुए गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर नवादा गांव के धिरकार टोला में पहुंचे, जहां पर उन्होंने महसूस किया कि सच में आज भी लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। आज भी लोग इस ठिठुरते ठंड में उनकी देह कंपकपा रही है, रात भर किसी तरह रात गुजार रहे हैं। उनके देह पर उपायुक्त ने कंबल ओढ़ाया। आपको सीधे हम तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए। उपायुक्त उस गांव में पहुंचे हैं, उस टोले में पहुंचे हैं और उन गरीबों के देह पर कंबल ओढ़ा रहे हैं। यही एक आदत कंबल की राह जोहते हैं। आस लगाए रहते हैं वो गरीब कि काश कोई आता, इस ठिठुरते ठंड से बचाव के लिए हमारे देह पर एक आदत कंबल दे जाता। तो उस धिरकार टोला में डीसी पहुँचे और उनके देह पर उनके द्वारा कंबल ओढ़ाया गया। वो गरीब दिन भर हाथ तोड़ मजदूरी करते हैं। कोई मजदूरी करता है तो कोई कबाड़ा चुनने का काम करता है। किसी तरह 2 पैसे का जुगाड़ हो जाए ताकि खुद का और अपने परिवार का पेट पालने का जुगाड़ हो सके। उपायुक्त तो वहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा उन्हें कंबल दिया गया। कंबल की बात आती है तो एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, लाख या पहल की जा रही है उपायुक्त द्वारा, लेकिन एक पहल और करनी होगी यहाँ पर कि आज तक जितनी मैं पत्रकारिता किया हूँ, 23 सालों का जो मुझे अनुभव है, मैं देखा हूँ कि पंचायतों में उतने कंबल नहीं जाते जितने उस कंबल के आस में रात गुजारते हैं लोग। सरकार को भी ये पहल करनी होगी, जो पहल आज तक नहीं हो सकी है। वर्तमान झारखंड में जो सरकार सत्तासीन है, हेमंत सोरेन की सरकार संवेदनशील सरकार है,
गरीबों के दर्द को महसूस करने वाली सरकार है, उन तक विकास पहुंचाने वाली सरकार है। तो निश्चित रूप से इस सरकार को इस मसले पर भी संवेदनशील होना होगा। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार आप तस्वीर देख रहे हैं कि गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर पहुंचे हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ। उनके साथ गढ़वा के अंचलाधिकारी मयंक भूषण मौजूद थे, गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार मौजूद थे, गढ़वा प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे। सभी अधिकारियों के साथ उपायुक्त वहाँ पर पहुँचे थे, जिनके द्वारा उन गरीबों को कंबल दिया गया। जिस कंबल की एक अदद कंबल की आस जो रहे थे गरीब, उनका वह कंबल जो उन्हें राहत देगा, राहत का संबल देगा, उसी कंबल की आस तो गरीब जोहते हैं कि सर्द रात की शुरुआत हो चुकी है। काश कोई आता, हर साल उन्हें इंतजार रहता है कि या तो प्रशासन के अधिकारी हमारे पास आएंगे, कोई समाज सेवी आएंगे जो एक कंबल दे जाएगा जिससे मुझे रात गुजारने में राहत महसूस होगी। क्योंकि सर्द रातों में ठिठुरते ठंड में हमें बचाव करने का कोई उपाय उनके पास मौजूद नहीं होता है। तो उपायुक्त उनके पास पहुँचे, उन्हें कंबल दिया। साथ ही उपायुक्त से जब हमने पूछा, जब हम बैठ लिए उनसे, जब हमने उनसे बात की, तो उन्होंने महसूस किया कि हाँ सही बात है। आज तक जिला मुख्यालय से बेहद करीब गांव है नवादा। समाहरणालय जहां पर उपायुक्त बैठते हैं उनके पीछे का ही मोहल्ला है, वह गांव है वह, जहां पर अब तक उन धिरका टोला जहां पर उपायुक्त पहुंचे थे उन तक आवास नहीं पहुंच सका है। लेकिन उपायुक्त ने महसूस किया है, तो निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील है उपायुक्त। गरीबों तक राहत पहुंचाने, गरीबों तक विकास योजना, अंतिम व्यक्ति तक विकास योजना पहुंचाने को लेकर के संकल्पित उपायुक्त। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से जब उपायुक्त धिरका टोला पहुँचे हैं तो उन तक केवल कंबल ही नहीं, बल्कि जिस आवास से, जिस घर से वंचित उपायुक्त, उन तक वह घर भी पहुँचेगा। अब आने वाले वक्त में, बहुत नज़दीक में उन्हें आवास मुहैया होगा। जिस तरह अबुआ आवास की शुरुआत हेमंत सोरेन सरकार ने की है, वह अबुआ आवास उन तक पहुंचेगा और एक पक्के घर में वो रहेंगे। अब तो इस कंबल वितरण के साथ उपायुक्त ने क्या कहा, मीडिया से मुखातिब होते हुए आइए आप सुन लीजिए। उपायुक्त होते हैं लोगों के लिए। इतनी ठंड पड़ने लगी है अचानक जो है, तो लगातार 3-4 दिनों से हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। खुद हम भी निकले हैं, आप लोग देख रहे हो जगह जगह हम लोग अलाव चलाने की व्यवस्था किए हैं और लोगों के बीच खुद उनके झोपड़ी में जहां गरीब रह रहे हैं उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहां तक हो सके निजात कुछ दे सके, सरकार कुछ दे सके। तो गांव में पहुंचे, देखे उनका घर भी देखे, आप देखा, आपने उनके हालात भी देखा किस तरह से सोए हुए थे, क्या लगा? गरीबी है, बहुत गरीबी है। ऑफ कोर्स पेंशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, बट रहने को पक्का मकान नहीं है। तो इन लोगों ने खुद बताया कि अबुआ आवास योजना में इन लोगों ने भरा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे प्रथम फेज़ में इन लोगों को हम लोग दे पाएँ, ताकि घर परिवार सब कम से कम एक पक्का घर छत के नीचे अपना जीवन बसर कर पाए। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह उपायुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ धिरका टोला में पहुँचे थे, जहाँ उनके द्वारा कंबल का वितरण किया गया। इस सर्द रात में जो गरीब एक अदद कंबल की राह जोहते हैं, तो उपायुक्त बेहद संवेदनशील है। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि चाहे अपने कार्यालय में गरीब लोगों से मिलना हो, उन तक मदद पहुंचाना हो, या सुदूर देहात में भी जा कर के लोगों तक विकास योजना को धरातल पहुंचाना हो, इसे लेकर के उपायुक्त शेखर जमुआर बेहद संवेदनशील है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि निश्चित रूप से कोई गरीब सरकार की किसी भी विकास योजना से वंचित नहीं रहेगा। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सीटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब,
मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।